ये है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 प्रोबेबिलिटी 31 का बी है। ठीक है, ए कर लिया हम लोगों ने। इसमें दिया हुआ कि अब बायस डाई मतलब ऑब्वियसली एक डाई जो धोखेबाज है। तो बायस डाई इज ट्वाइस एज लाइकली टू शो एन इवन नंबर, मतलब कि जितना बार ऑड नंबर आएगा उससे 2 गुना ज्यादा चांसेस है इवन नंबर आने के, क्योंकि वो डाई बायस्ड है। ठीक है, इफ सच अ डाई इज थ्रोन, शकुनी का डाई है भाई। If such a die is thrown twice, if such a die is thrown twice, अगर ऐसा डाई 2 बार फेंका गया तो find the probability distribution of the number of sixes, also find the mean of distribution। ठीक है, तो सबसे पहले देखो probability of getting a odd number, obviously पूरा probability of getting an even number, probability of getting an even number is what, twice the probability of getting an odd number। ठीक है, सवाल में ऐसा मेंशन किया गया क्योंकि ये डाइस्ड बाई है। ठीक है, 2PO, एंड ऑब्वियसली वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट, PE प्लस PO is equal to what, is equal to 1। from this you know that कि P is equal to 2PO, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2PO प्लस पीओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, यहाँ पे वो रिजेंबल करता है, ये सब लिख लेना। पीओ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, पीई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, 3PO इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर इज 1/3। एंड यहां से आपके पास ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 2/3। ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी मिल गया आपको। अब क्या करें, अब क्या था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सिक्सेस। पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, क्योंकि ये डाइस्ड बाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, getting a 6 of the probability of getting the odd numbers, of the probability of getting, sorry, of getting even numbers, getting even numbers। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बायस डाई होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो कितने इवन नंबर होंगे इसमें, 2 4 6, इट इज इक्वल टू, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 आउट ऑफ 2 4 6 इज 1/3 of the probability of getting an even number, 1/3 into probability of getting an even number is what, 2/3। therefore it is equal to 2/9। and probability of not getting a 6 would be what, probability P of not getting 6 is equal to what, 1 minus 2/9, this is equal to 7/9। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप ऑफ नॉट गेटिंग। अगला अब आता है सवाल कि भाई आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ऑब्वियसली यहाँ पे तीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं फॉर अ रैंडम वेरिएबल एक्स। लेट्स टेक अ, लिख देना ये सब, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल of getting x, random variable of getting 6, sorry not x, of getting 6। ठीक है, let x be a random variable of getting 6। तो 2 बार ट्वाइस फेंका जाता है, तो ऑब्वियसली पहला प्रोबेबिलिटी when x is equal to 0, x is equal to 0 मतलब कि पहली बार भी 6 नहीं आया, दूसरी बार भी 6 नहीं आया, तो दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, ऑफ नॉट गेटिंग 6। लिखूं क्या, पूरा लिख देता हूं, अच्छा लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट गेटिंग 6, ऑब्वियसली पहले बार में भी 6 नहीं आया, इनटू दूसरी बार भी 6 नहीं आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, that is 7/9 into 7/9, that is equal to 49 अपॉन 81। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, मतलब एक बार आया एक बार नहीं आया, तो इसमें दो कंडीशन हो जाएंगे कि पहली बार फेंका तब 6 आया और दूसरी बार नहीं आया, और प्लस प्लस क्या, पहली बार फेंका तो 6 नहीं आया, दूसरी बार 6 आया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 into p not getting 6, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, पीएनजी 6 समझ लेना, नॉट गेटिंग, इनटू पीजी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इज 2/9, probability of getting 6 is 2/9 into probability of not getting 6 7/9 plus again 2/9 या 7/9 into 2/9, ये क्या हो गया आपका 14/81 plus 14/81, that is equal to 28/81। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे ये है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख लेता हूं क्योंकि उधर इरेज करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 क्या है भाई, क्या है 2/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इज इक्वल टू 7/9। ठीक है, इरेज कर रहा हूं, इजी सा सवाल है, सारा आंसर मतलब सारा डेटा दिया हुआ है सवाल में, उसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। लेट आई एम इरेजिंग दिस साइड। ओके, तो अब p x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 दूसरे दोनों टाइम पे, तो क्या हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 इंटू 2/9, दिस इज इक्वल टू 4/9, सॉरी 81, 4/81। अब आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपका बनेगा ये x, ये px, ये x इज इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। तो 0 के लिए क्या है 49/81, 49/81। 1 के लिए क्या है भाई, कहाँ फाइंड आउट किया था, 28/81, 28/81, और 2 के लिए था 4/81। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 1 2 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मिल गया। नाउ आपको इसका मीन फाइंड करना, मीन इज इक्वल टू व्हाट, इट इज समेशन ऑफ x इंटू पी एक्स। ठीक है, तो 0 इंटू 49/81, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1 इंटू 28/81, तो ये हो गया 28/81, प्लस 2 इंटू 4/81, दैट इज 8/81, दिस इज 8/81। ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 81/28 प्लस 8 कितना हुआ भाई 36, 36 3 से देखो तो जाता है क्या 12, और ये 3 दूनी 6,
3 7 21, ठीक है। इसको और सॉल्व कर सकते हो, फिर 3 से देखोगे तो 3 4 are 12, 3 9 are 27, दैट इज 4/9 इज द आंसर, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व हो गया, मीन भी आ गया, इजी सा सवाल था, डेटा सब सवाल में दिया गया था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होगे सब कुछ ऊट पटांग हो जाएगा। तो लेट्स मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 32 नाउ, सेक्शन डी।